हरे कृष्णा। प्रीति जी, आपका प्रश्न है, सम डॉक्टर्स आर्ग्यूड पीपल से कि नेक्स्ट जन्म किसने देखा है। आज दाऊद है, वो तो सारे बुरे काम कर रहा है, फिर उसको पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहा गॉड। वो तो अभी फुल लाइफ एंजॉय कर रहा है, फिर क्यों पनिशमेंट नहीं दे रहे उसे। अगर नेक्स्ट वर्ष पनिशमेंट मिलेगा तो कौन सा उसे याद रहेगा। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका एक्चुअली क्वेश्चन का। तो पहला ये है कि बुरा कर रहा है और फिर भी वो मज़े कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भौतिक जगत के अंदर आप जो सोचते हो, जो ये जितनी मटेरियल एडवांसमेंट है और ये सब है, ये एक्चुअली सारा का सारा एक कर्मा थ्योरी पे बेस्ड है। आपके डॉक्टर्स जो हैं ये इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि एक नॉन डॉक्टर व्यक्ति आके इन डॉक्टरों के पास भेज दीजिए आप, और वो इनसे हार्ट ऑपरेशन, ब्रेन के अंदर ट्यूमर, ये सब क्या होता है ये बताने की कोशिश करें उसको, जो गांव का हो, बीहड़ गांव का, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। हकीकत में ये डॉक्टरों को ABCD नहीं पता स्पिरिचुअल नॉलेज की। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज के क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। पहले ABCD तो जानने की कोशिश करें कि ABCD स्पिरिचुअल लाइफ की क्या है। भगवान ने गीता के अंदर पहले शुरू नहीं किया इस बात को कि कर्म थ्योरी क्या है। पहले उन्होंने ये शुरू किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और आपकी जानकारी के लिए, बॉम्बे के अंदर एक भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है जहाँ की UK के ट्रेंड टॉप न्यूरोलॉजिस्ट और ये हैं, ये सारे के सारे मानते हैं कि भगवान है, शरीर है और आत्मा भी है, और हम शरीर नहीं आत्मा हैं। तो पहली बात तो ये इनसे आप डिस्कशन करेंगे तो सर फोड़ेंगे, क्योंकि इनको ABCD नहीं पता स्पिरिचुअल लाइफ की। आप कहोगे कि मैं इनको उत्तर दूं। आज ये कोई क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चंस हैं बड़े अजीब हैं इनके जो करे हुए हैं। कोई 10वीं क्लास का है, कोई ग्रेजुएशन का है। आज अनपढ़ व्यक्ति अगर 10वीं क्लास का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का इनके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेगा तो कैसे जवाब दे सकोगे और वो कैसे समझेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं उनको बोलिए कि 14 घंटे की पहले ये DVD सुने और फिर ये प्रश्न लेके आए। इन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। ये सिर्फ डिनाइल के मूड के अंदर कभी एक अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति कभी डिनाइल के मूड के अंदर कोई नॉलेज लेना शुरू नहीं करता है। नॉलेज लेने की पहली क्वालिफिकेशन ये होती है कि मैं कुछ जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो। इफ दे आर नॉट इन द मूड ऑफ नोइंग, दे आर जस्ट इन द मूड ऑफ डिनाइल मूड, देन व्हाट कैन वी डू। हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। परंतु आपके लिए मैं बता दूं कि दाऊद इब्राहिम, क्योंकि ये प्रश्न ज्यादातर कई बार लोग जो आध्यात्म भगवान को मानते हैं उनके मन में भी उठता है कि दाऊद आज कैसे एंजॉय कर रहा है, उसको दंड क्यों नहीं मिल रहा है इतना गलत काम करने पर। आपकी जानकारी के लिए, आपके जस्टिस सिस्टम और हमारी जस्टिस सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी का मतलब है भगवान की जस्टिस सिस्टम के अंदर। भगवान की जस्टिस सिस्टम के अंदर पहली चीज क्या आती है कि कैसे व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाए। दंड देने की इच्छा नहीं है भगवान की। ये आप लोगों की हो सकती है दंड देने की इच्छा, परंतु भगवान की इच्छा नहीं है कि वो दंड दें। भगवान की इच्छा है कि वो कैसे उस पर कृपा करें, जिसके कारण कि वो अगर गलती करा है उसने तो उसको चांस मिले कि वो गलती को दूर कर सके। इसीलिए भगवान मृत्यु के एंड तक चांस देते हैं कि अगर सुधर जाए, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। परंतु जब नहीं सुधरता है तो उसके लिए नेक्स्ट बर्थ है, जिसमें कि उसको आप लेपर को देखते हैं। जैसे इन्होंने आपके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें इसका उत्तर आएगा कि लोग डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं, ये होते हैं, गरीब घर में पैदा हुए, पता लगा कि सोमालिया में पैदा हुए, मॉल न्यूट्रिशन में फंसे हुए हैं, पता लगा दूध ही नहीं मिल रहा, एक बूंद नहीं मिल रहा। ये सब क्यों हो रहा है? इसका कोई कारण तो होगा। क्या कारण देते हैं ये सब? कर्मा थ्योरी के बगैर इसका कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। तो दाऊद को भी भगवान चांस दे रहे हैं। आप नहीं चाहेंगे वो सुधर जाए? नहीं चाहेंगे क्या? हम तो चाहते हैं, आप नहीं चाहते तो उसका मतलब आप, आई एम वेरी सॉरी। जो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, डॉक्टर पेशेंट के साथ अंतिम क्षण तक लड़ता है कि वो किसी को तरह उसको बचा ले। तो इसी तरीके से हमको कहा गया है, साधुओं को कहते हैं साधु वैद। वी आर डॉक्टर्स ऑफ द सोल। दीज पीपल आर द डॉक्टर्स ऑफ द बॉडी। दे आर लाइक टेलर्स, अ लिटिल एडवांस्ड टेलर्स, बिकॉज दिस बॉडी इज द ड्रेस ऑफ द आत्मा। आत्मा का जो है ये शरीर जो है ये कपड़े हैं। तो इसलिए दाऊद को चांस दीजिए। हम तो अभी भी चाह रहे हैं कि सुधर जाए, वो मरते दम तक चाहेंगे कि वो सुधर जाए। और भगवान का, और आपका अगला प्रश्न, अगर नेक्स्ट बर्थ पनिशमेंट मिलेगा तो
तो कौन सा उसे याद रहेगा कि उसने क्या किया? याद कैसे नहीं रहेगा? अगर आपका हाथ बचपन के अंदर आपके सर पे चोट लग जाती है, आपको याद नहीं है आप कैसे गिरे, परंतु चोट का इफेक्ट तो पता लगता है ना। वो चोट का मतलब क्या है? उसमें आपको पता लग गया कि आपके सर पे माता पिता बताते हैं कि बेटा तेरे सर पे तू कूद रहा था और कूदते हुए तू नीचे गिर गया, जिससे तेरे सर पे चोट लगी थी, इसलिए तेरे को आज ये प्रॉब्लम है सर की जो है, तेरे को ये कंटिन्यूस सर दर्द रहता है, उसका कारण ये है। तो इंटेलिजेंट मैन कैन अंडरस्टैंड बाय द इफेक्ट दैट देयर हैज बीन अ कॉज। सो इन द सेम वे अ पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, अ स्पिरिचुअलिस्ट कैन अंडरस्टैंड, नॉट फूल्स। मूर्ख लोग नहीं समझ सकते इस बात को। एक अक्लमंद व्यक्ति समझ सकता है कि हर इफेक्ट का कोई कॉज है। तो आज अगर कोई लेपर पैदा हुआ है तो वो जान सकता है कि कॉज क्या है, कि भैया कहीं तो कुछ करा है गड़बड़, जिसके कारण कि मैं आज ऐसे हालत में हूं। आपने यही चीज कंटिन्यू करी कि याद दिला दिया। अगर आपको याद हो जाए ना पिछले जन्म में आपने क्या किया है, तो आप जी नहीं सकते, क्योंकि पिछले जन्म में आपने किया है उसका अगर आपको याद आ जाता है ना। अगर आपको कोई ऐसे कि कोई बहुत बड़ा पंडित मिल जाए, बता दे कि अगले आप 4 साल मरने वाले हो, आपके वो 4 साल निकलने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए भगवान जानबूझकर इसको छुपाते हैं। भगवान ने जो बताया ना कि टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। बड़ी बड़ी जीवन के अंदर बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं लोगों के साथ, परंतु क्या होता है समय के साथ सब हील हो जाता है। समय जानबूझकर भगवान भुला देते हैं। भुलाना बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको याद रह जाए कोई बहुत बड़े बुरे इंसिडेंट, जो इंस्टांसेस आपके लाइफ के अंदर जो इंसिडेंट्स हुए, वो याद रह जाए और कभी मिटे ना, उस व्यक्ति की क्या हालत होगी? इन डॉक्टर से पूछिए आप, वो मेंटल हॉस्पिटल में होंगे। तो इसलिए ये भुलाने की प्रक्रिया भी हमारे फायदे के लिए है। अगर बच्चे को पैदा होने के 3 साल में पता लग जाए कि मुझे 50 साल की उम्र में पद्मश्री मिलेगा, लाइफ में क्या इंटरेस्ट रह जाएगा? बताओ आप मुझे, हैं जी? क्या इंटरेस्ट रह जाएगा उसको? तो ये ऐसे ही अगर पता लग जाए कि 40 साल में एक्सीडेंट हुआ, इसमें पैर कट जाएंगे, वो क्या करेगा? कहेगा जी वो 5 साल की उम्र से प्रैक्टिस करेगा टांगे वगैरह से चले, कि जी 40 साल के बाद टांग कटनी है इसलिए क्रचेस पे चलना पड़ेगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करूं। मतलब 35 साल भी टांगों का अपना उपयोग है उसको खो देगा। क्या फायदा बताइए आप मुझे? तो भगवान ने जो भी अरेंजमेंट किया है सब हमारे अच्छे के लिए किया है ना। भगवान ने अगर बच्चा डेफिशिएंट पैदा किया तो खाली उस बच्चे को ही परेशानी तो नहीं मिलती, उसके कर्मों की उसके पेरेंट्स भी तो इफेक्ट होता है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, वो पेरेंट्स ने भी गड़बड़ करी है। समझ में आया आपके? ये सारे इंटरलिंक्ड हैं कर्मास, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। एक डिफॉल्ट बच्चा उसी पेरेंट्स के यहां पैदा क्यों हुआ, दूसरे पेरेंट्स क्यों नहीं मिले? उसका मतलब उसमें उनके माता पिता का भी कर्म खराब थे, कुछ गड़बड़ करी है, इसीलिए ऐसा हुआ है। एक जगह बच्चा बड़ा अच्छी तरह माता पिता का डील करता है, एक जगह झापड़ मारता है अपने माता पिता को। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो हमारे संबंध है ना, ये लेन देन के संबंध हैं सारे के सारे। पता नहीं आप लोग कैसे ये लोग को पता ही नहीं बेसिक, ये कैसे प्रश्न कर रहे हैं। अगर एक फैक्ट्री जब फेल होती है, जब दिवालिया निकलती है, तो उसका मतलब सारे वर्कर को भी दिवालिया निकलता है, क्योंकि उनकी नौकरी भी चली जाती है। कर्मा एक क्या है उसमें नहीं है। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये सुपर डुपर कंप्यूटर है। इनको बोलिए डॉक्टर इयन स्टीवनसन, एमडी, डीन ऑफ साइकाट्रिस्ट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, के साइट पे जाकर देखें उसने कितना रिसर्च किया है कि कैसे लोगों को पिछला जन्म याद रहा है, कैसे उसने टाइम बिगाड़ा है, लगाया है, ढूंढा है। हम इंडियंस की तरह नहीं, आर्म चेयर फिलॉसफी। डॉक्टर्स को बोलिए, आपके डॉक्टर फील्ड के अंदर ही नॉन फिगर है, अभी भी रिसर्च चल रही है अमेरिका के अंदर। ये बगैर जाने
बस मेरे ख्याल से पुनर्जन्म नहीं है। आपका ख्याल को कौन मानता है? आपने इसमें रिसर्च करी है कि नहीं है, कि अपने हिसाब से बोल दिया? फिर उन सबकी क्या गलती है? अरे गलती है इसीलिए सफर कर रहे हैं। उनकी क्या गलती है? पेरेंट्स ने गड़बड़ की है इसलिए बच्चा मर गया, जिंदगी भर रोएंगे। बच्चे के कर्म कम खराब थे, माता पिता के ज्यादा खराब थे। बच्चे को कभी बहुत जबरदस्त तंग किया इन्होंने पिछले जन्मों के अंदर, तो उसने अपना हिसाब करके चला गया। बच्चा तो निकल गया, वो तो मरमरा गया, परंतु माँ बाप जिंदगी भर के लिए रोएंगे। हाँ, उन्होंने ऐसा कर्म किया है इसलिए। प्लीज गिव द आंसर विद दीज डॉक्टर्स कैन अंडरस्टैंड, दे कांट अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी। इफ दे डू नॉट नो ABCD, हाउ कैन आई टीच देम Milton? How can I teach them Leo Tolstoy's short stories? I can't teach them because they do not know English. They do not know ABCD. अगर मैं उनसे ए कहता हूं तो पता कैसे लिखते हैं वो? हिंदी में कैसे लिखते हैं ए को? अगर मैंने कहा कि ए लिखो तो कैसे लिखेगा जिसे कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी? ठीक है ना? और उसको बोलो बी लिखो, परंतु क्या ये अंग्रेजी का बी है? नहीं है, क्योंकि उसने अंग्रेजी कभी पढ़ी नहीं है, इसलिए वो अंग्रेजी को क्या लिखेगा? हिंदी में। इसी तरीके से मैं इनको कुछ समझाऊंगा तो ये समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको ABCD भी नहीं आती स्पिरिचुअल नॉलेज की। तो दे कांट अंडरस्टैंड, लाइक अ पर्सन हु नेवर हैज नेवर रेड इंग्लिश कैन नेवर रीड इंग्लिश। ही डज नॉट नो ABCD ऑल्सो। तो इसी तरीके से होगा। भगवान तो ये नहीं भगवान नहीं बोले व्रत करो, ये करो, वो करो। आपको कैसे मालूम? भगवान ने क्या कहा है? तुम भगवान हो? पूछो इन डॉक्टरों से। भगवान है वो? भगवान ने कहा है ये करो, वो करो, क्यों करो? आपने भी व्रत किया है लाइफ के अंदर। इच्छा करती थी, पढ़ने जाते थे, आपने इच्छा करते थे कि एंजॉय करें, परंतु आप कहते थे एंजॉय करूंगा तो MBBS कैसे करूंगा? तो आप पढ़ने के लिए टाइम देते थे। वो व्रत है। क्या मालूम है आप वो व्रत का मतलब जानते हो? उपवास। उपवास का मतलब, उप का मतलब करीब वास करना। आपने MBBS की किताबों के करीब वास किया, इसलिए आप डॉक्टर हैं। तो इसी तरीके से ये उपवास सिर्फ खाना नहीं होता, वो एक पार्ट है। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम क्लेंजिंग करते हैं। ये सारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कॉन्शियसनेस के क्लेंजिंग के लिए मिला है। आप लोग जैसे पॉइजन खा लेता है ना व्यक्ति, डॉक्टर खा लेता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है वो? स्टमक वॉश। कौन सी वॉश? स्टमक वॉश करता है पॉइजन को दूर करने के लिए। इसीलिए आपका अभी सबका कॉन्शियसनेस है जो है पॉइजन्ड कॉन्शियसनेस है। तो सारे ये प्रक्रिया हैं उस कॉन्शियसनेस के पॉइजन को दूर करने के लिए। एंड डिफरेंट पॉइजन्स हैव गॉट डिफरेंट एंटीजेंस। डिफरेंट पॉइजन्स को साफ करने का अलग अलग तरीका होता है। इसी तरीके से कॉन्शियसनेस के पॉइजन को तरीका अलग होता है साफ करने का। उसमें ये व्रत उपवास सब आते हैं, परंतु ये सिर्फ एक खाना नहीं होता। भगवान ने ये कहा है, प्लीज पहले पढ़िए। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। इट इज जस्ट कि आप खुद के साथ ट्रू हो। खुद को जानते ही नहीं, ट्रू क्या होगे? खुद को जानते ही नहीं। कहते हैं माई बॉडी, देन हु आर यू? आई बॉडी कहते हो, सुना आज तक किसी को? अगर कोई कहता है आई बॉडी, उसको कहते हो गधा है। तो अगर कहते हो माई बॉडी, इफ दिस इज माई हाउस देन हु एम आई? इफ दिस इज माई बॉडी देन हु एम आई? Who does this body belong to? True to whom? You should be true to your car. When you say that to be true to yourself is making a statement like to be true to your car, because car is yours. This is my car. No. You should be true to yourself in the same way. This is my body. My body is like a vehicle for the soul. So whom to be true to? First understand who you are, then you can be true to yourself.
And God will be happy in this. Who said so? God will be happy with this if you are true to yourself. Where is this written? Is your own philosophy? This universe has not been created by you. You can't create a single grass piece. You can't create a single leaf. You have also learned knowledge from books and teachers. So please try to understand this spiritual knowledge also through books and teachers, not your mental speculation. You get no knowledge by mental speculation. You become more ignorant because you become arrogant. A person who's arrogant, who can't surrender to learn the knowledge, is ignorant. So remove this arrogance and surrender, and then your ignorance will be removed. That is why arrogance and ignorance go together. At this juncture, you don't want to surrender. For your 5 years in MBBS, you wanted to surrender to the teacher, to the books. But for spiritual knowledge, you want to do any tar without any basis. Everything is subjective. First, you should believe yourself. Who's the self? That's what I'm asking you. This body is the self? Who said so? Fools say so. Fools tread those paths which intelligent men leave. Who's the self? Body? Huh? Is body the self? Who's the self? That is why this is called science of self-realization. Today 99.9% of the world is ignorant of the self. That is why all these problems are there. आगे आपने लिखा है, I mean they were saying, हम इतने लोगों के पास गए but satisfied नहीं हुए. हजारों के पास और जाइए. आपने उनके पास जाके टाइम दिया, 14 घंटे का ये डीवीडी सुना. सुनिए, सेटिस्फाइड होने के लिए मत जाइए. पहले जानिए कि मैं जानना चाहता हूं कि है क्या. And I really want to know what this is, not to basically criticize the knowledge. किन लोगों के पास गए, कितना टाइम खर्च किया. MBBS में क्लास में 3 महीने अटेंड किया. आपने तो 3 महीने में अटेंड नहीं किया होगा किसी स्पिरिचुअल कोर्स को. 3 महीने जाके बोला कि तो हार्ट सर्जरी सिखाता नहीं, तो बेकार है. 3 महीने में बेटा हार्ट सर्जरी नहीं सिखाई जाती. हार्ट की स्पेलिंग बताई जाती है. हार्ट सर्जरी नहीं सिखाई जाती. वो बाईपास सर्जरी नहीं सिखाई जाती 3 महीने के अंदर. You have given so many hours, thousands of hours to understand this depreciating body which is going to die one day. But you don't have time to understand who you are, the eternal soul. You don't have time to study that. You don't have 1 or 2 hours to listen also. How do you claim all this? I don't understand. How can you talk like this that you have been to so many people? By going to so many colleges, you don't become a doctor. You have to give 4.5 years of serious study to become a doctor. And before that, you have to be qualified to get this knowledge also. Right or wrong, any Tom, Dick and Harry cannot become a doctor. You need a basic intelligence to become a doctor. So you don't need any basic intelligence to understand spiritual knowledge. You need. And that basic intelligence is this, that you'll have to have faith. As you had faith by joining these MBBS course, you'll become a doctor one day and you can treat people. You can treat their bodies, not the person as such. उनको लगता है कि सारा नॉलेज हमारे अंदर है. अच्छा, फिर डॉक्टरी करने क्यों गए थे? MBBS करने क्यों गए थे? अंदर से क्यों नहीं निकाल ली? हैं? ये बात जो है ना, एक ऐसी, मैं एक बार गया हुआ था एक जगह, तो वहां एक बहुत बड़ा राइटर बैठा हुआ था एक लेक के पास. तो मैं भी उसके पास बैठ गया जाके. तो उसने बताया कि आई एम अ वेरी फेमस राइटर. हिंदी की वो नॉवेल्स लिखता था, पोइट्री लिखता था, पोइट भी था वो, बहुत जबरदस्त. तो मैंने उसने मुझसे यही बात करी, अंदर है तो अंदर से निकलता है. मैंने कहा अच्छा जी. मैंने कहा पोइट्री कहाँ से आती है? बोलती अंदर से आती है.
मैंने कहा अच्छा, बहुत सही, कविता आप श्योर हो ना अंदर से आती? बोलते हाँ अंदर से। मैंने कहा फ्रेंच में पोइट्री सुनाओ। तो उसने मुझसे कहा हाँ ऐसे कैसे? मैंने नहीं, अंदर से आए ना बेटा, अंदर से भी बाहर से। जब तूने हिंदी सिखाई थी, जब अंदर से हिंदी की पोइट्री निकली थी। जब फ्रेंच बाहर से सीखेगा, जब अंदर से फ्रेंच पोइट्री निकलेगी। लल्लू चुप हो गया, जवाब नहीं दे सका। इसी तरीके से जब स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर से अंदर आती है, फिर अंदर से बाहर निकलती है। पता है आपको? जैसे कि कोई बड़े से बड़ा स्पीकर भी कहां से अंदर से आता है जी, अंदर से बोलता है ये। उसको बोलो मेरा बेटा तेरी भाषा जर्मन है, फ्रेंच में बोल। अगर भाषा नहीं आती होगी तो बड़े से बड़ा ऑडिटर अंदर से क्या बोलेगा? भौंकेगा ही सिर्फ। स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे ली जाती है, ये भी हमारे बुक्स ऑफ नॉलेज बताते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स बताती हैं। प्लीज डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट मेक दैट अंदर से आएगा। अभी तक क्यों नहीं आया? तुम्हें तो यही नहीं पता कि आत्मा क्या होती है, जबकि स्पिरिचुअल नॉलेज का तो पहला स्टेप है ये जानना कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और क्योंकि ये मेरा शरीर है, इसलिए वो मेरे काम आना चाहिए। द माई और द माइंड शुड बी हेल्पिंग द आई, नॉट द आई वर्किंग फॉर द माइंड। घर आपके लिए, आप घर के लिए नहीं हो, आपके बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग आपके लिए है, आप बिल्डिंग के लिए नहीं हो। अभी तक आप ये रिवर्स चल रहे हो। जैसे जैसे आगे निकलते जाएंगे हम मैच्योर होते जाएंगे। हाँ, जैसे कि पेड़ पे लगा हुआ फल मैच्योर होता है नीचे गिरने के लिए, तो तुम भी मैच्योर होते जाओगे एक दिन जलने के लिए। मैच्योर होके डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता? मैच्योर होके कोई नोबेल प्राइज विनर क्यों नहीं बन जाता? मैच्योर होके सारी नॉलेज क्यों नहीं आ जाती? ये कहां लिखा है? किसने कहा? शास्त्र में लिखा है? किसने कहा है? ये किसने कहा? बताइए मुझे आप। कमाल के लोग हो। ये साहब पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, मैच्योर होते होते आस्ते आस्ते डॉक्टर बन जाओगे आप। कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एबीसीडी क्यों पढ़ते हो मूर्ख? 40-50 साल में अपने आप आ जाता है एबीसीडी, बिगड़ कहीं पढ़े। ये आती जाएगी, कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कोई टीचर नहीं चाहिए। अच्छा जी, सारी नॉलेज के लिए टीचर चाहिए, परंतु इसी नॉलेज के लिए टीचर नहीं चाहिए। कहां लिखा है ये आपने बनाया है। एरोगेंट, दैट इज वाई इग्नोरेंट। डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीवन which you have been doing throughout your life. You have been accepting. But when it comes to spirituality, you don't want to accept. Why? Why these double standards? ये दोगलापना क्यों है? कर लो एमएस बगैर टीचर के, कर लो एमडी विदाउट टीचर के। बताइए। एवरीथिंग इज विद इन। खुद से ट्रू रहो। खुद होता है क्या? खुद ही नहीं मालूम ट्रू का मतलब क्या है। ट्रूथ जानते हो ट्रूथ होता क्या है? सब अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप समझ में आ जाएगा। रोड पे चलना, ड्राइविंग भी अपने आप समझ में आ जाएगी। है ना जी? मैच्योर हो जाओगे तो गाड़ी को हाथ मत लगाओ। ना सबसे इंपॉर्टेंट यह है ये से कि स्पिरिचुअल कोशेंट या कि कोई मेजर किया जाता है क्या? तो हमने कौन सा कहा आप मेजर करिए? हम तो कहते हैं स्पिरिचुअल कोशेंट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस मेजर की जा सकती है। पैरामीटर्स बनाए थे समझने के लिए, सिर्फ इसलिए बताया गया है। यही तो बताया आपको कि ये जो आपके लोग हैं ना, ये डिनाइल फैक्टर में लगे हुए हैं, इनको कहां नॉलेज दोगे आप? टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मूर्खों से सर नहीं मारा जाता। ये डॉक्टर हैं, सोचते ऐसे हैं कि क्वांटम फिजिक्स कर ली इन्होंने। अपने नॉलेज में सिर्फ जानते हैं और कुछ नहीं। दैट इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। समझिए, जब बोला जा रहा है स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मतलब दैट यू शुड हैव स्पिरिचुअल नॉलेज। डोंट एक्ट लाइक अ फूल एंड डोंट सिर्फ डिनाई करने के लिए कि जी हमें तो आर्ग्यू करना है। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ग्यूमेंट्स। इफ यू वांट टू डिस्कस
वी कैन, इंटेलिजेंट पीपल डिस्कस, डोंट आर्ग्यू। आपने तो पहले ही अपना बना लिया है, फंडास बना के आए हुए हैं। या फिर उन्हें बाउंड्रीज में एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या? दे कंप्लीटली डिनाई दिस फैक्ट बिकॉज एक्चुअली दे हैव सीन बुक ऑफ इस्कॉन की IQ, EQ, SQ। तो उससे मैं क्या करूं अगर किताब देखी है? किताब देखने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। इमोशनल क्वोशेंट को कैसे नापेंगे? परंतु इमोशनल क्वोशेंट तो पूरे वर्ल्ड ओवर माना जाता है। उसका मतलब आप तो ना तो आप मटेरियल में हो ना स्पिरिचुअल में हो। आपके मटेरियल साइंटिस्ट ही कहते हैं EQ है। फिजिकल क्वोशेंट को नाप सकते हो, PQ है, IQ है, EQ है। EQ को कैसे नापोगे? बताइए आप मुझे। परंतु इमोशनल क्वोशेंट का मतलब यह है कि इमोशनली यू शुड बी स्ट्रांग इनफ टू टेक इन डेंट्स ऑन योर इमोशनल साइड ऑफ योर लाइफ। यू कैन हैंडल द इमोशनल फेजेस। वो इमोशनल क्वोशेंट, गुड इमोशनल क्वोशेंट बोलते हैं। Prabhuji, honestly, sitting with them, I feel ashamed of myself that I am not able to converse with them. You will not be able to converse with them. How can I converse with them? They will be speaking, I will be speaking. Because they have never tried to understand this knowledge. They have never tried to understand this knowledge. My Guru, the comments I am telling you is what my Guru Maharaj used to say. That how can rascals understand? They can't understand till they don't surrender that I want to get this knowledge. They are just trying to defeat you. And that is no way to take knowledge. Tell them, you have become, इनमें से जो खाना बना सकते हैं क्या ये? मैच्योर हो गए अब तो, अपने आप बनाना चाहिए मटर पनीर। बोलो ग्रेवी में क्या डलता है? मैच्योर हो गए ना तुम तो। बताओ, बनाओ पनीर, मटर पनीर का मसाला बनाओ। बोलो इनसे। बोलते मैं उस पर डिस्कशन करती हूं, करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? मैच्योरिटी आ गई ना, अब तो आना चाहिए बनाना। 500 लोगों के लिए कितना आधार लगेगी? सब आना चाहिए इनको। मैच्योरिटी है ना। मूर्खों वाली बात करते हैं। These are all friends of my husband, including him as well. One of the doctors said that I knew one family जिनकी 3 गर्ल्स हुई 5 साल के डिफरेंस पर, सब मेंटली रिटार्डेड। भगवान एक दे देता बट सारी ऐसी दी उनको, तो फॉर क्या भगवान देखता है? तो फिर क्या भगवान देखता है? बेटा पहली बात तो ये समझ ले कि जहां रहते हो इसको भगवान ने दुखालयम कहा है, जेल। क्या कहा है इसको? जेल। दिस मटेरियल वर्ल्ड, ऑल दिस यूनिवर्सेस इज कॉल्ड जेल। जब इतना ही नहीं पता, बेसिक्स ही नहीं जानते, जेल के अंदर क्या करी जाती है? 5 स्टार होटल, यू आर सेंट टू जेल फॉर पनिशमेंट एंड ब्लेम भगवान। योर डूइंग्स, जैसे क्रिमिनल, मूर्ख क्रिमिनल जज को उंगली उठाई बोलता है कि तू है मेरे फांसी का कारण। जज है कि तेरे कार्य, तूने मारा क्यों उस आदमी को? हैं? जब सजा मिलती है तो जज को गाली दे रहा है। बेसिक्स नहीं क्लियर तुम्हें कि भगवान का यहां मतलब क्या है। यू ब्लेमिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट फॉर योर गोइंग टू जेल ड्यू टू डूइंग रॉन्ग एक्ट्स, ट्राइंग टू ब्लेम भगवान। Do you know the meaning of Bhagavan? That word Bhagavan, what does it mean? What does Ishwar mean? That is why, Mataji, you will have to take knowledge if you want to talk to these people. Half knowledge people, better not talk to them about this. This is also a mistake of devotees, that they have half knowledge. Half knowledge will not lead them anywhere. आधा ज्ञान, डॉक्टर भी अगर वैद अगर आधा ज्ञान रखेगा, मार देगा लोगों को। तो हम सबके साथ यही होता है। जब हमने क्यों बोल रखा है कि पढ़ो सुनो, लोग क्या कहते हैं उनके साथ बाद में डिस्कशन करना। पहले दिन पेशेंट्स के इलाज नहीं करवाता डॉक्टरी के अंदर, MBBS के अंदर, मार देगा सारों को। मतलब
अंदर आया आदमी और पीछे मॉर्चरी में गया। मतलब जी यार इस हॉस्पिटल में बेड नहीं है। बोले क्यों, ये सब मॉर्चरी में आते हैं, बेड लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यही होता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज किसी ने ली नहीं, माता पिता ने दी नहीं, फालतू बात करते हैं आपस में बैठ के लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वेस्ट करते हैं टाइम। तो आपसे भी अनुरोध है कि ध्यान से सुनिए, नहीं तो बात मत करिए इसके बारे में। अगर कोई बात भी करता है बोलते सॉरी, अभी मैं पढ़ रही हूं। They say everything is subjective. It's how we see things to the spectrum. अच्छा, your father is subjective. Your mother is subjective. Sometimes I take my mother as my wife. Sometimes I take her as my sister. Sometimes I take her as my mother. Foolish people. Son is a subjective understanding. Two into two is four is subjective understanding. Spirituality talks of facts, not of faith. Faith is subjective, but not fact. I may have faith, I may not have faith. I may have faith in a different way, but no. Spirituality means of talking of facts, not something subjective. ना आपने लिखा ना आप कैसे कह सकते हैं कि ये ग्रंथ सबसे बेस्ट है। हिंदू को अपना लगता है और धर्मों को अपना लगता है। अच्छा जी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम तो नहीं कह रहे बेस्ट हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं नॉलेज लो, चाहे कुरान से लो, चाहे बाइबल से लो, चाहे भगवद गीता से लो तो। डोंट बी फेंस सिटर्स। ना जब कोई पूरी लाइफ अच्छा रहा, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में दिखाया, जाकिर को कि वो कहता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मेरे दोस्त मस्ती करते हैं, मैं वो भी नहीं की, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सीधी सादी जिंदगी निकाली, फिर कैंसर क्यों? तो भगवान क्यों करता है ऐसे लोगों के साथ? अरे वाह, कमाल है। ये तो बताया आपको माता जी, आपने उसको मतलब 14 घंटे की मेरी डीवीडी भी सही तरह नहीं सुनी। इसका एग्जाम्पल मैंने दे चुका हूं कि जैसे एक जेल के अंदर आप नए नए पहुंचे, आपने देखा एक व्यक्ति सुबह उठता है, भगवान का नाम लेता है, सब कैदियों का ध्यान रखता है, बड़ा अच्छी तरह सब्जी बनाता है सबके लिए, परंतु दिन में उसको हर बार रोज 10 कोड़े पड़ते हैं। तो आप जेलर के पास जाते, बोलते इतने अच्छे आदमी को आपने क्या कर रखा है ये? तो जेलर बताता है कि बेटा ये जेल में इसलिए आया है कि इसने 10 रेप किए हैं और 20 कत्ल करे हुए हैं, इसलिए इसको जेल में डाला गया है। परंतु अब ये सुधर गया है। परंतु सुधरने का मतलब क्या है बताइए आप मुझे। और दूसरी चीज, आप लोगों के मन के अंदर ये जो है ना, मरता कौन है? शरीर मरता है, मैं तो नहीं मरता। आपको स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट बेसिक फंडा ही नहीं पता। स्पिरिचुअलिटी का वर्ड बना है स्पिरिट से, स्पिरिट एंड रिचुअलिटी। आप लोग सिर्फ देखते हैं रिचुअलिटी को, स्पिरिट को नहीं देखते। स्पिरिचुअलिटी के अंदर स्पिरिट वर्ड हटा दिया है। स्पिरिट मीन्स आत्मा, रिचुअलिटी का मतलब प्रोसेस, आत्मा का प्रोसेस। यदि आत्मा को हटा दे तो प्रोसेस का क्या अचार डालेंगे? स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करिए। गर्लफ्रेंड ना रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समुद्र में एक फिश होती है सी हॉर्स, वो लाइफ में सिर्फ एक ही पार्टनर रखती है पूरे, वो स्पिरिचुअल नहीं होगी। तुम लोगों का स्टैंडर्ड ही अलग है स्पिरिचुअलिटी के। कि ये हाथ पांव बड़ा अच्छा धोता है, ये डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर भी हाथ पैर धो के अंदर जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो एक पार्ट कर लिया इसलिए वो डॉक्टर हो गया। हरे कपड़े पहनता है साहब, ये एप्रन लगा के जाता है, हरा, सर पे भी हरी टोपी लगाता है, नाक पे हटा वो रखता है लगा के हरा वाला। डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लटका रहता है गले में, डॉक्टर हो गया। क्या मूर्खों वाली बात करते हो? अच्छा है बुरा है,
कोई भी जो इस भौतिक जगत के अंदर अच्छा नहीं है, सब कोई लोग सुधरना कोशिश कर रहे हैं, कोई लोग नहीं कर रहे। ना सबसे इंपॉर्टेंट वो मुझसे पूछ रहे थे कि भगवान मानते हैं, हाँ, ना सबसे इंपॉर्टेंट वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप भगवान को मानते हैं, आपके पास सब कुछ है, तो क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ होना पिछले जन्म में पुण्य कार्यों का फल होता है। जब रोड पे कोड़ी को देखते हो ना, 70-80 साल कोई लंबी उम्र नहीं है। फिर मैं आपसे बता रहा हूं, ध्यान से इसको 14 घंटे की डीवीडी को लिया है ना, तो कम से कम 10 बार सुनो। इन सबके प्रश्नों का बड़े आराम से उत्तर दे दोगी। कम से कम 10-15 बार सुनिए आप, तो आपको ये प्रश्न करने की इच्छा नहीं होगी। और जब तक नहीं सुने और भगवद गीता पूरा ना पढ़ लें प्रभुपाद की एज इट इज, जब तक कृपा करके मैं आपसे अनुरोध करूंगा इनके साथ बात ना करिए, क्योंकि आप उत्तर नहीं दे पाएंगी तो फायदा क्या होगा। हरे कृष्णा। अनुज गर्ग प्रभु, आपका प्रश्न है, वाई गुरुजी सेड भागवतम विद्या की देवी सरस्वती की जय, शी ऑल्सो कम्स इन देवी देवता, वाई ही सेड दिस, प्लीज क्लियर। देखिए, आपने अगर ध्यानपूर्वक फिर से सुनिए उस पाठ को, मैंने उस पाठ में ये कहा था कि सरस्वती दो प्रकार की हैं, एक भौतिक सरस्वती है, एक आध्यात्मिक सरस्वती है। तो हमने जब कहा था भागवतम विद्या की देवी सरस्वती, तो उसका मतलब यहां जो हम सरस्वती जी को कोट कर रहे हैं वो बेसिकली आध्यात्मिक सरस्वती हैं, वो भौतिक सरस्वती नहीं है। तो इसीलिए हमने ये बोला था, इसलिए वो देवी देवता की कैटेगरी में नहीं आती। जैसे राधा रानी देवी देवता की कैटेगरी में नहीं आती, लक्ष्मी जी देवी देवता की कैटेगरी में नहीं आती। तो ये आप क्लियर करिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाउ वेद व्यास इज अवतार ऑफ गॉड, प्लीज टेल। वेरी क्लियर, गुरु साधु एंड शास्त्र से दैट वेद व्यास जी इज अवतार, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल हिम अवतार। Remember one thing, first thing Shastras should say, then Gurus, all Gurus have accepted, Madhvacharya, Nimbarkacharya, Vishnu Swami, Chaitanya Mahaprabhu himself, who's Krishna, have accepted, and the Shastras have written that Ved Vyas Ji is none other than an incarnation of Vishnu. So, why is a certain person the CM of a certain state? Because at that moment, the governor has given him oath. The books of law call him the CM. That is why he is CM. उसमें क्या टेंशन करनी? इसी तरीके से अवतार वेद व्यास जी को इसीलिए बोलते हैं कि शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से अनुज जी आपका आंसर हो गया, धन्यवाद। सुबो मुखर्जी प्रभु, हरे कृष्णा। आपका प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई वांट टू नो तुलसी महारानी इज जीवात्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तुलसी महारानी इज नॉट जीवात्मा। तुलसी महारानी इज नॉट जीवात्मा, शी इज द एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। दैट इज वाई शी कैन एक्सपैंड इनटू millions and millions of trees. Number 2, yes, there is an instance in the Shastras that Tulsi Maharani is a Jivatma devotee of the Lord. At many places, a pure devotee of the Lord also appears as Jivatma. And for your kind knowledge, a pure devotee of the Lord can also expand into millions and millions of forms. Like for us, example is Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is sitting in every temple of ISKCON, in every temple of ours. Give. He is all round. How many places? Hundreds and thousands of places, because he is in the houses of also devotees. And Prabhupada is there. Prabhupada is there. So it is stated in the Shastras, a pure devotee can expand like Vishnu. Because otherwise, Vishnu ji will be called, Krishna will be called that he is just saying that I am giving you mercy. मैं तुम्हें कृपा कर रहा हूं, परंतु मैं भक्तों को नहीं दूंगा। तो हम तो फंस गए। भगवान तो है ही हर जगह, परंतु भक्त भी तो होने पड़ेंगे हमें देने के लिए, हमारे पर कृपा करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी भी हर जगह है, इसी तरह तुलसी महारानी भी है। तो तुलसी महारानी भी दो रूप में आती हैं, एक परंतु में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का एक ही काम है, कृष्ण भगवान की सेवा में लगना।
जो आपने कहा कि देयर इज सिंगल सोल और मल्टीपल सोल्स। विष्णु व्हेन कृष्ण भगवान इज एक्सपेंडिंग इन राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा रास बिहारी, so many expansions, is different souls or one? अचिंत्य भेदा भेद तत्व, अचिंत्य है ये, भेद है भी और नहीं भी। इसी तरीके से प्योर डिवोटी is there. Now, and is there any time to worship Tulsi Maharani, or we can worship any time? The best time to worship Tulsi Maharani are the Sandhyas. Morning, afternoon, evening. Morning, afternoon mostly not possible क्योंकि कोई भी नहीं होता है. Morning and evening. Best. These Sandhyas are the best time to worship. Another question is that if one can concentrate his mind on Lord and devotees, is there necessity to chant then also? आप लोग एक चीज लेके चलिएगा प्रभु जी, इन कलयुग हम लोग जितनी एसोसिएशन करते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मंदिर जाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इस कलयुग के अंदर मंदिर जाने से भगवत प्राप्ति होती है द्वापर के अंदर। कलयुग में सिर्फ चांटिंग करने से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जितनी हमारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, जितने हम आपस में डिवोटी एसोसिएशन कर रहे हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि हम किसी तरीके से शुद्ध रूप में नाम ले सकें। क्योंकि कलयुग का धर्म का मतलब समझिए, धर्म का मतलब होता है वो रास्ता जो कि आपको भगवान की सेवा में लगाए, जो आपको शुद्ध करे और भगवान की नित्य राधा कृष्ण की नित्य सेवा में लगाए, वो गौर निताई की नित्य सेवा में लगाए। और वो कलयुग के अंदर सिर्फ हरिनाम से पॉसिबल है, मेडिटेशन से नहीं। मेडिटेशन सतयुग का था। मेडिटेशन किसका था? सतयुग का था। परंतु कलयुग में हमें मेडिटेशन प्लस हियरिंग दोनों चाहिए होंगी। जब भी हम कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनो, क्या कहते हैं? और जब कृष्ण नाम लेते हैं तो ध्यान रखिएगा उस नाम के अंदर चारों चीजें आ गई। क्या क्या आ गई? नाम, रूप, गुण, लीला। लीला का मतलब भक्त आ गए, तो इसमें भक्त भी आ गए और कृष्ण भगवान भी आ गए, क्योंकि चारों चीजें आ गई। गुण नाम रूप लीला, नाम गुण रूप लीला, ये चारों चीजें। इसी तरीके से नाम, फिर गुण आएंगे, फिर रूप आएगा, फिर लीला आएंगे। तो इनमें चारों इंक्लूडेड है, इसलिए आपको अलग अलग करने की जरूरत है नहीं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रुद्रास लाइक हनुमान जी? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज आस्क दोज क्वेश्चंस व्हिच हेल्प यू एडवांस इन डिवोशनल सर्विस। Prabhupada was very clear on this. I liked Prabhupada very much for this particular one point, very important point, that he used to only talk how I can improve my devotional service. मैं अपनी भक्ति कैसे बढ़ा सकता हूँ? There are so many questions which will come, but these questions will not help you. That's why the questions raised in the Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are the most pertinent questions to increase your bhakti. Please keep yourself only limited to those questions and you will succeed. So there are different type of Rudras like Hanumanji and all. What are we to do? We know that Rudra or Shivji is all serving Krishna. They are all Vaishnavana Yatha Shambhu. Shivji has basically proven this fact by coming as Hanumanji and serving Ramchandra ji. As Gopeshwar, he is serving Krishna in Vrindavan. गोपेश्वर का मतलब है जिनकी गोपियां ईश्वर हैं। तो जस्ट बी इंटरेस्टेड इन दिस। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टू डिफरेंट शिवा इन आवर यूनिवर्स? वन कैन बिकम एंड वन आउटसाइड द यूनिवर्स शिवा दैट वी कैन नॉट बिकम। लाइक विष्णु, एक विष्णु है जो कि साक्षात विष्णु स्वयं विष्णु है, और एक शक्तावेश अवतार विष्णु है। शक्तावेश अवतार विष्णु जो है वो जीवात्मा है जो कि भौतिक जगत में है, उनको एम्पावर कर दिया गया है वो पर्टिकुलर से। इसी तरह से शिवजी का भी है। एक शिवजा जी जो साक्षात शिवजी हैं जो महेश धाम में विराजते हैं, और एक जो है जो कि बेसिकली शक्तावेश है, जीवात्मा को उन्होंने शक्ति दे दी है, वो काम कर रहा है। सिंपल। व्हाट एल्स? सो आई थिंक सो दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू सो जी फॉर आस्किंग। हरे कृष्णा। मोहित शर्मा जी। मोहित प्रभु जी, पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि इतना लेट आपको जवाब दे रहा हूँ।
क्योंकि मेरी तबीयत 1-1.5 महीने से ख़राब चल रही थी। गला ख़राब था तो बोलने का तरीका तो गले से ही होता है हमारा ज़्यादा, तो गला ख़राब था, बहुत खांसी ज़ुकाम चल रहा था, तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ गई थी। तो अब मेरी तबीयत अच्छी है, बेटर है, ध्यान रखिएगा। ये कई बार लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो गलत है, क्योंकि बच्चा पैदा होते भी ठीक नहीं होता। भौतिक जगत में कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती पूरी। यू कैन से यस बेटर हूँ जी। अब आपका प्रश्न है संसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख में क्या अंतर है प्रभु जी? क्योंकि प्रभु जी मैं इसका उत्तर तो जानता हूँ, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि जो आज के कॉलेज के खराब बच्चे होते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी सुखी रहते हैं। आप पहली बात तो गलती करते हो, वो इंजॉय कर रहे हैं, वो सुखी नहीं है। सुखी और इंजॉयमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कि आपको जब गुलाब जामुन खाते हो और अच्छा लगता है तो सुखी नहीं होते, आपको मजा आता है, वो सुख नहीं है। सुख जो कृष्ण भगवान की सेवा करके जो सेटिस्फेक्शन आती है वही सुख का कारण बनती है। गुलाब जामुन खाकर जो सेटिस्फेक्शन आती है वो सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख जो है क्षणिक नहीं होता, वो था, है और रहेगा। तो भगवान, तो आप ये बच्चे लोग जो करते हैं इससे ये थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी बड़े अच्छा उदाहरण दिया करते थे हमारे गुरु महाराज, कि जब किसी को स्किन की बीमारी हो जाती है तो जब तक उस पर खुजाता है तो बड़ा मज़ा आता है, सुख नहीं मिलता, बड़ा मज़ा आता है, परंतु वही उसके दुख का कारण बनता है। जो कृष्ण भक्ति पे और राम भक्ति व्यक्तियों से नहीं कराए वो मोहित जी किसी प्रकार से भी महात्मा नहीं है। तो मैं, आपने जिनका नाम लिया और ऐसे बहुत सारों को, मैं किसी को महात्मा नहीं मानता, क्योंकि गीता नहीं मानती। भगवत गीता में महात्मा की डेफिनेशन दी गई है, कृपा करके उसको देखिए। और जो कई संत जो आध्यात्मिक के रास्ते पर चलते हैं वे बहुत दुख पाते हैं। सॉरी, बिल्कुल गलत। भक्त कभी दुख नहीं पाता, भक्त कभी दुख नहीं पाता, ये ध्यान रखिएगा। जो भक्त ये कहे मैं दुखी हूं, उसका मतलब वो भक्त नहीं है। बड़ा क्लियर रखिएगा जी। ये उसी तरीके से है जैसे कि अंधा व्यक्ति कह रहा है मुझे सब दिख रहा है, मैं 6/6 मेरी आंख का पावर है, अंधा है। इसलिए कृपा कर हिंदुस्तान के लोगों की तरह मत बनो, हिंदुओं की तरह जो किसी को भी महात्मा मान लेते हैं, किसी को भी संत मान लेते हैं। शास्त्र पढ़िए और फिर जानिए कौन संत है और कौन महात्मा है। मैंने ऐसे महात्मा और संत तो देखे नहीं जो फैशन करके कपड़े पहनते हो। मुझे एक ऋषि मुनि बता दो, या हमारे किसी अच्छे वैष्णव भक्त बता दो जो सर पे फर्स्ट क्लास टोपी टापी पता नहीं उल्टी सीधी क्या क्या पहन के घूमते हैं जी। लोगों को अपना भक्त बनाते हैं। उनके लड़के ने तो एग्री भी कर लिया है कि मैंने रेप किया है, उनके लड़के ने तो एग्री भी कर लिया है। अब क्या पिता को मालूम नहीं कि उसके आश्रम में क्या चल रहा है? ये मेरा विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। परंतु एक चीज बता दूं मैं आपको, कृपा करके जो आप ये 14 घंटे की टेप सुनिए, मुझे लगता है आपने सुनी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि कौन क्या है, वो इसी चीज को मैंने कोट करी है। तो ये हटा दीजिएगा, कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी आरोप लगा देता है, सॉरी, बिल्कुल गलत। प्रभुपाद जी पे किसी ने आरोप नहीं लगाया। वैष्णव में, वृंदावन में इतने संत हुए, कृष्ण भगवान के भक्त हुए, इन पे किसी ने आरोप नहीं लगाया। हमारे परंपरा के अंदर गौर किशोरदास बाबा जी ने किसी ने उंगली नहीं उठाई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पे किसी ने उंगली नहीं उठाई, श्रील प्रभुपाद पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। कुछ नहीं है ऐसा। गलत करोगे तभी तो गड़बड़ में आओगे। शास्त्र में साफ कहा गया है कि औरतों से कभी अकेले नहीं मिलना चाहिए, कभी माताओं से अकेले मत मिलो, चाहे वो बच्ची हो चाहे बड़ी हो। ये शास्त्रों का था ना। जब शास्त्र फॉलो नहीं करते तो आप महात्मा कैसे कह देते हो अपने आप को?
और सब पे लांछन यही उठता है, जिन पे भी उठाए ये लांछन यही उठा है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा था, क्योंकि भागवत में साथ लिखा है कि जब मां और बहन के साथ भी अकेले नहीं बैठना चाहिए बच्चे को, जब बड़ा हो जाता है तो। क्यों बोला ऐसा? इसलिए बोला है कि आपको वहां फैमिलिटी आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मां और बहन के साथ अकेले बैठने की। उससे क्या होगा, आगे चल के आप दूसरों की मां बहनों के साथ अकेले बैठोगे। इसलिए बताया गया कि प्रैक्टिस एट होम, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, इसलिए बोला गया ये बात। आध्यात्म की परिभाषा पहुंचे हुए भक्त, प्लीज भक्त को, प्लीज मोहित जी, भक्तों को मत यूज करो ये वर्ड भक्त। आप लोग किसी को भी भक्त कह देते हो। पहले समझिए भक्त होता कौन है। किसी को स्टेथोस्कोप देखते हो गले में लटके हुए, उसको डॉक्टर कह देते हो। जैसे गांव के अंदर कंपाउंडर को भी डॉक्टर साहब कह देते हैं, कंपाउंडर डॉक्टर है। इसी तरीके से किसी को भी भक्त कह देते हो। अरे भगवान कह रहे भक्त बनना तो बड़ा मुश्किल चीज है बेटा। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबोधते, बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति, और वो कृष्ण और राम की सिवा किसी की बात ही नहीं करता। कृष्ण राम विष्णु नारायण नरसिंह देव वराद, भगवान इन्हीं की बातें करता है, वो और कुछ बात नहीं करता। भक्त नहीं है। पता नहीं आप लोग कहां से डेफिनेशन निकाल के लाते हो, अपना बना लेते हो। और फिर आप जैसे एक व्यक्ति को कह रहे थे, पता नहीं कौन था वो व्यक्ति जिसको आप कह रहे थे शास्त्रार्थ करने के लिए, उन्होंने भी ऐसे ही बनाया, अपना बना लिया। जब आप किसी को भी भक्त बना सकते हो तो उनके अगर जो शिष्य हैं उनको भगवान कह रहे हैं या उनको कह रहे हैं सब कुछ है, तो आपको क्यों चुलमुली हो रही है? क्योंकि आप भी तो ऐसी गलती कर रहे हो। आप भी तो सेम नाव में बैठे हो, किसी को भी भक्त कह रहे हो, सेंटिमेंटल हो गए हो। उनकी क्या गलती है उसमें, बताइए आप मुझे। है मोहित जी, जब आप ही ऐसा प्रचार कर रहे हो, जो व्यक्ति आज आप मुझसे कह रहे हो कि उनसे शास्त्रार्थ करो, अरे जो शास्त्रों को नहीं मानता तो उससे शास्त्रार्थ क्या किया जाए? समझिए इस बात को आप। जो इंडियन के कानून को ही नहीं मानता, आप दाऊद इब्राहिम को कह रहे हो कि इंडियन कानून के बारे में बात करेंगे, तो उससे बैठ के बोलते मैं मानता ही नहीं हूं। उससे क्या बात करोगे कॉन्स्टिट्यूशन की बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता ही नहीं है। पहले शास्त्रार्थ हुआ करते थे किसी पॉइंट को सिद्ध करने के लिए, जिसमें कि दोनों पार्टी, ध्यान रखिएगा, जब अब शास्त्रार्थ का मतलब क्या है? मतलब यह है कि दो लोग बैठेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि राइट और रॉन्ग क्या है, और किसी बुक को सेंटर में रखेंगे, किसी व्यक्ति को सेंटर में रखेंगे। पहले शास्त्रार्थ ऐसे हुआ करते थे, हराने के लिए नहीं होते थे। पहली बात ध्यान रखिएगा, यह हराने की टेंडेंसी नहीं होती भक्तों के अंदर, सही रास्ता दिखाने की टेंडेंसी होती है। आप मुझसे कह रहे हैं उनसे शास्त्रार्थ करो, और जो शास्त्रों को मानते नहीं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, तो हम दोनों की डिस्कशन को राइट और रॉन्ग कौन सिद्ध करेगा? लॉजिक, सॉरी, तर्क एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है। भगवान ने भी कहा है आपको शास्त्र मानने पड़ेंगे, वेदों को मानना पड़ेगा। तो अब इसका तरीका क्या हुआ? फिर कैसे करोगे? आप बोलोगे ऐसे लोग तो बढ़ते रहेंगे, उसका मतलब अच्छे लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को, भक्तों को, अपने समूह को बढ़ाना पड़ेगा। भक्तों का मतलब नहीं है प्रभु जी मैं आपसे, फिर आपने 14 घंटे की फिर आपने डीवीडी सुनी, आपको बोल के हार गए कि कृपा करके 14 घंटे की डीवीडी सुनिए। किसी को भी भक्त मत मानिए, किसी को भी भगवान मत मानिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। शास्त्रार्थ हम किसी से घबराते नहीं शास्त्रार्थ करने के लिए, परंतु कहां करेंगे? वो हमारे पास आके या कि उनके पास? बताइए आप मुझे, क्या चैलेंज करेंगे? हम भगवद गीता कोट करेंगे, मैं बोलता मानता ही नहीं। हम वेद कोट करेंगे, बोले मानता ही नहीं। क्या बात करोगे उन लोगों से? बताइए आप मुझे। कोई बात नहीं कर सकते। तो अब आप जानिए अध्यात्म को सही तरह। अध्यात्म है क्या? ये कलयुग है, ये भी ध्यान रखिएगा। कलयुग में अधर्म का खूब प्रचार होगा। अधर्म का सिंपल मतलब यह है कि भगवान को साइड में कर दो। तो हमें भक्तों को क्या करना पड़ेगा? हमें भक्तों को, लोगों को अवगत कराना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आप वो 14 घंटे का डीवीडी सुनिए और देखिए। हमारे तो जिसने भी सुना उसने ये कहा कि बहुत बढ़िया, मजा आ गया,
इसी लाइन पे चलना चाहिए हमें। परंतु आपने तो लगता है क्योंकि आप जिस तरह से प्रश्न कर रहे हैं और भक्त कह रहे हैं, तो भक्ति का तो हाँ। अरे देखिए, बुरे को काटने का तरीका ये नहीं होता कि बुरे के अंदर घुस जाओ। नाली गंदी है, उसके अंदर घुस के साफ करने की जरूरत नहीं होती। पानी, साफ पानी मारो। आप जितना ज़्यादा साफ पानी मार दोगे, गंदगी तो अपने साफ हो जाएगी। कैसे साफ करोगे गंदगी? बेस्ट तरीका यही है, साफ पानी मार दो। इसी तरीके से आप ये डीवीडी सुनिए, देखिए, भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं हम। भगवद गीता भगवान ने कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि मैं ही भगवान हूं और तुम्हारा एक ही काम है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। भक्त का मतलब क्या होता है? जो भगवान की आज्ञा का पालन करे और समस्त लोग, समस्त जीवों को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाए, भगवान राम की भक्ति में लगाए। यही उद्देश्य है। यही भगवद गीता कहती है, यही भागवतम कहती है, यही सारे वेद कहते हैं। जुड़िए आप भी। परंतु आप जैसे आपने इनका नाम लिया है इन लोगों के, अगर आप सोचते हो ये भी आध्यात्मिक है, तो अभी आप आध्यात्म से कोसों दूर हो, कोसों दूर हो। अरे एक नॉर्मल भी जो आध्यात्म के अंदर घुस जाता है ना प्रभु जी, ये आध्यात्म में भी नहीं है कोई। दीज आर बिजनेसेस। उनका भी नाम खराब नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लोएस्ट लेवल भी है आध्यात्म में, उसमें भी गया हुआ व्यक्ति को, उसका भी नाम खराब नहीं होता प्रभु जी, क्योंकि वो अपने आप को संयम में रखता है। उसका भी नाम खराब नहीं होता। आपका अगला प्रश्न था, दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि मां बाप से बढ़कर मनुष्य पर भगवान की कौन कौन सी कृपाएं हैं। शास्त्रों में कहीं माँ बाप को कृपा माना ही नहीं गया। आप पता नहीं फिर से आपने वही चक्कर, क्या है ना, आपने जो सुना है ना फालतू, वो सुमलात बता रहे हो। मनुष्य पे पहली कृपा भगवान ने करी है कि एक जीव पे, मनुष्य पे कृपा नहीं करी है, आत्मा पे। जो आप आत्मा हो, आप मनुष्य नहीं हो। आत्मा के ऊपर कृपा करी कि उसको मनुष्य शरीर दिया। अपने पहले लैंग्वेज सही करो, पहले समझोगे आध्यात्म क्या है। आत्मा पे कृपा करी कि उसको मनुष्य शरीर दिया, जिससे कि वो भगवान को समझ सके। समझ में आया आपके? तो सबसे पहली चीज तो आप पे भगवान ने ये कृपा करी कि आपको मनुष्य शरीर दिया। माता पिता, जब माता पिता कहलाते हैं, जब अपने उस जीव आत्मा को कृष्ण भक्ति में लेके जाते हैं, तब उनको माता पिता का संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। ध्यान रखना, बच्चा पैदा करने से माता पिता नहीं बनते। मैं आपसे जब भी बोल रहा हूं प्रभु जी, 14 घंटे के अंदर मैं बता चुका हूं इस बारे के अंदर, आपने सुना ही नहीं है अभी। भागवत कहता है बड़ा क्लियरली, वेद कहते हैं बड़ी क्लियरली कि वो व्यक्ति माता पिता, राजा, गुरु, स्वजन बनने योग्य ही नहीं है जब तक कि वो अपने पे आश्रित व्यक्तियों को जन्म मृत्यु से तार ना सके। माता पिता पोस्ट है। बच्चा पैदा करने से माता पिता नहीं बनते। वो तो कुत्ता भी कर रहा है बच्चा पैदा, माता पिता नहीं कहलाता। माता पिता पोस्ट है। प्लीज इसको सुनिए 14 घंटे को मणित जी। यही मैं जब बोल रहा था इनसे एक्चुअली कि मैं क्वेश्चन आंसर ही नहीं करूंगा उन लोगों के जो 14 घंटे का डीवीडी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके 14 घंटे वाले डीवीडी के अंदर ये सारे आंसर्स हैं। आपने कैसे माता पिता मान लिया उनको? क्योंकि उन्होंने पैदा किया था। हैं जी? शास्त्र तो नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं हर योनि के अंदर होते हैं पैदा करने वाले। पूजनीय तो जब है जब वो गुरु का स्वरूप लेते हैं। गुरु का काम क्या है? भगवत भक्ति कराना, कृष्ण भक्ति कराना, राम भक्ति कराना। ये सेंटिमेंटल नहीं है। आप लोगों ने इसको हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया, सेंटिमेंटल बना दिया इसको। शास्त्र दिए हैं आपको भगवान ने। क्या दिए हैं? शास्त्र। मनुष्य को शास्त्र दिए हैं कि वो शास्त्र पढ़े और जीवन का लक्ष्य जाने और जीवन के लक्ष्य पे चले। गुरु दिया है, साधु भक्त दिए हैं, उनका संग करिए। ये भगवान की कृपा है। आज तो माता पिता सब, आज प्रहलाद महाराज के भी तो पिता थे, हिरण्यकशिपु थे कि नहीं थे? आपके सामने है। परंतु बेटा ही पिता की मृत्यु का कारण बना। सही कि गलत बताइए आप? बना नहीं बना? पिता को मरवा दिया। पिता द्रोही नहीं कहलाया। पिता द्रोही नहीं है। मेरे पिताजी को समझाया कि विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं, उनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और बार बार पिता ये सुनना चाहता था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। और आज देखिए कलयुग के अंदर मजा, भगवान को साइड करके आज पिता ही अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है। और जबकि आप पढ़िए भागवतम, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज की स्टोरी को सब जानते हैं हिंदू।
हिरण्यकशिपु क्या सुनना चाहता था अपने प्रहलाद महाराज के मुंह से? हिरण्यकशिपु यही सुनना चाहता था प्रहलाद महाराज के मुंह से कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और यही आज माता पिता कर रहे हैं कि भगवान से श्रेष्ठ हम हैं। क्या हुए आप? हिरण्यकशिपु हुए कि नहीं हुए? माता पिता क्या हुए आज? बताइए आप मुझे। जो अपने को श्रेष्ठ बोल रहे हैं, भगवान से श्रेष्ठ बोल रहे हैं अपने आप को। यही तो हिरण्यकशिपु चाह रहा था कि मैं भगवान से श्रेष्ठ हूं, मुझे ये बोल प्रहलाद, बोला था यही। कैसे श्रेष्ठ है? हिरण्यकशिपु यही बात कह रहा है, असुर भी यही बात कर रहा है, आज माता पिता भी यही बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे प्रभु जी? बताइए मोहित जी। फंस गए आप, क्योंकि आपने ज्ञान नहीं लिया, आपने भावुकता में बात कर रहे हैं। भावुकता से काम नहीं चलता। सही जगह भावुकता लगाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के प्रति भाव लगाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। भगवान कृष्ण के प्रति भाव लगाइए, जीवन सफल हो जाएगा। और उन लोगों के सब प्रति भाव लगाइए जो आपको कृष्ण भगवान के करीब ले जा रहे हैं, कृष्ण भगवान का भक्त बना रहे हैं, उनके प्रति भाव लगाइए, जीवन सफल हो जाएगा। बाकियों किसी पर प्रति भाव लगाओगे, जीवन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आपका प्रश्न है कि माँ बाप नहीं, माँ बाप पहले भक्त होने चाहिए, तब वो पूजनीय है। ये तो आई एम सॉरी, प्रहलाद महाराज बनिए, प्रहलाद महाराज बनिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा विष्णु स्वरूप प्रभु। आपने प्रश्न किया है, वाई समटाइम्स वी डू कृष्ण भक्ति वेरी अफेक्शनेटली एंड वाई समटाइम्स वी आर सो डल इन कृष्ण भक्ति। ध्यान रखिएगा, माधुर्य कदामनी के अंदर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है कि जब नई जब आप भक्ति में शुरू में होते हैं तो एक इस तरीके से भक्ति जाती है, ग्राफ होता है, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी लो, कभी स्ट्रॉन्ग। इसलिए कहा गया है शुरू के अंदर साधना भक्ति करी जाती है। साधना का मतलब ये होता है कि आपको अच्छा लगे या उस टाइम आपको जोश आए या नहीं आए, आपको वो 16 माला करना, सुबह उठना, भगवान की मंगल आरती करना, ये सब करना अनिवार्य है। जब ये आप करते करते एक पर्टिकुलर, जब आपकी निष्ठा की लेवल पे आ जाते हैं, जब आपके अनर्थों का निवारण हो जाता है, तब आप जाकर थोड़े से फिक्स्ड हो जाते हो। उस टाइम फिर ये अप एंड डाउन कम होता जाएगा। जैसे जैसे भक्ति आपकी बढ़ती जाएगी तो ये अप एंड डाउन जो है कम होता जाएगा। ये फिर लाइन में एक लाइन चलेगी, फिर ये ऊपर जाने शुरू हो जाएगा, फिर ये नीचे नहीं जाएगा। परंतु अभी हम लोग सबके साथ ये होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये ग्राफ शुरू में बहुत ऊंचा नीचे होता है, परंतु ये आस्ते आस्ते भक्ति में स्थिर होते जाते हो, ये ग्राफ का जो ये ऊपर नीचे जाना है ये कम हो जाएगा। ये रोलर कोस्टर राइड जो है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोलर कोस्टर राइड जो है भक्ति की, ये शुरू में होती है। तो चिंता मत करिए, लगे रहिए। इसका सिर्फ एक ही हल है कि कभी भी मिस नहीं करना। जो साधना भक्ति के नियम है, कभी मिस नहीं करना, लगे रहिए। ये तो मन है, अभी भी आप मन के काबू में हो। मन आपके काबू में कहां है अभी? तो इसलिए ये चिंता मत करो, लगे रहो, 16 माला जपते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते रहिए, भक्तों का संग करते रहिए, सुनिए, अपने आप आपके अंदर पावर आ जाएगी, जिसके कारण कि मन आपके फिर कंट्रोल में हो जाएगा। अभी तो आपको मन को डांटना पड़ेगा। मन कहेगा नहीं मार ले नींद, सो जा। अबे सोता तो मैं जन्म जन्मांतर से रहा हूं, अभी भी चैन नहीं पड़ रहा, तो ढीला होगा, चिंता मत करिए। तो मन की मत सुनिए। धन्यवाद विष्णु स्वरूप जी। अब है अननोन। चलिए, अब मैं ये जानता नहीं कि आप माता हैं कि प्रभु हैं, तो आपको हरे कृष्णा। आई वॉन्ट टू नो कि जब हम कुछ ठाकुर जी से मांगते हैं और वो हमें मिल जाता है, तो क्या हमें उसके बदले में उनके लिए कुछ करना चाहिए या नहीं? पहली बात तो यह है कि हम पैदा होते ही ऋणी हैं ठाकुर जी के, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो उसका मतलब ऋण तो आपका वहीं शुरू हो गया, और उससे पहले शुरू हो गया माँ के गर्भ में। अगर आपने भागवतम सुनी है तो आपने भगवान को माँ के गर्भ के अंदर प्रॉमिस किया था हरि को कि भगवान हे हरि, मुझे इस गर्भ से, इस अंधकूप से, इस दुखों के पिंड से निकाल दे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं सिर्फ आपकी भक्ति करूंगा। तो प्रभु जी, ये तो आपने पहला प्रॉमिस किया हुआ है, आप लेने देने की क्या बात कर रहे हो? आपका प्रॉमिस पहला तो बेसिक लाइफ का प्रॉमिस ये है, तब आप बाहर आए हैं। तो आपको तो जीवन भर भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जो आपने पूछा ना इसमें कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, हाँ, वो हमसे सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें
और भक्ति का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करें। इसके लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़नी पड़ेगी जानने के लिए कि कैसे करें, कैसे भगवान की आज्ञा का पालन करें। क्योंकि भगवान आपके लिए कुछ करते जाएं, वो कर ही रहे हैं। हम भगवान के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी भगवान हमें हवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आपके पैरों के नीचे धरती खिसक गई क्या? या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो आपके पैर के नीचे नहीं है? ये सब कौन दे रहा है आपको? बगैर मांगे मिले, बगैर मांगे मिले हुए तो सब कुछ। आप तो मांगने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जानिए कि भगवान की आज्ञा क्या है, और इसके लिए भगवत गीता जानना अनिवार्य है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान अर्जुन को अपनी आज्ञा बता रहे हैं। वाह, क्या बढ़िया बात है। तो जानिए बिल्कुल। भगवान के मांगने पे मिला है, फिर तो मतलब और भी ऋणी हो गए। तो क्या करिए, शुरुआत किससे करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का नित्य जप करिए। परंतु शुरू करिए एक माला से 108 बार। उंगलियों पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं शुरू में। बाकी आप संपर्क में रहना चाहते हैं, रह सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सचिन शर्मा जी, सचिन प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। आई नो कृष्णा इज सुप्रीम गॉड, बट आई वॉन्ट द आंसर्स सीक्स बाय डॉक्टर जाकिर नायक। आई नो वी आर ऑन डाउन, पतनोमुखी, उन्मुख हो जाओ, पतनमुख मत हो। प्लीज इफ यू कैन, आई वॉन्ट टू नो द आंसर्स आस्क्ड बाय साइको। ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स आवर वेदास एंड श्रीमद् भगवद गीता। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसे लोगों को सुनना भी नहीं चाहिए, उनको काटने के लिए भी नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि वो तो हजारों चीजें बोलेगा, मैं हजारों उनके पीछे पढ़ूंगा तो कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। तो मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि क्यों सुनना। मेरे पास बहुत बार को लोग आए डीवीडी लेके, मैंने कहा नहीं साहब, हम प्रचार कर रहे हैं, भक्ति में लोग आ रहे हैं, उधर भी जाएंगे, जाने दो, क्या फर्क है? क्या करोगे आप? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो वो करो ना। तो अब मुझे कभी समय मिलेगा तो उन्होंने जैसे पॉइंट रेस किए हैं उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली एक श्लोक के अंदर 4 लाइनें होंगी, वो 2 उठा के उसको रख देते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो लगा देते हैं। तो भगवान ने तो कहा है जैसी तेरी सिंसेरिटी होगी वैसे तुझे मिल जाएंगे लोग, वैसे तुझे गुरु मिलेगा। तो उसमें कोई टेंशन मत करो, हमें अपना प्रचार बढ़ाना है, बस ये लेके चलो। प्रचार बढ़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। हमें किसी और धर्म को नीचे दिखा के कोई बड़ा नहीं होता। हमारे धर्म के अंदर मजे की बात यह है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी डॉक्टर जाकिर हुसैन कुछ भी कहता है, जाकिर नायक सॉरी, जब भी कुछ भी कहता है तो उसको ये पता नहीं है कि वेद भी 3-4 गुणों में डिवाइडेड है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और शुद्ध सतोगुण। कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तो डिफरेंट लेवल पे डिवाइडेड है। तो ज़्यादातर अपने को सूट करने के लिए तमोगुण के पार्ट उठाता है वेद के, क्योंकि वो ही जानता है, उससे आगे पीछे जानता नहीं। वेदों में ही है कि बकरा काट के खा सकते हो, और वेदों में ही है कि ये खाना निषेध है। लो जी, फंस गए। नहीं, ये अलग अलग लेवल के लोगों के लिए। तो लोअर लेवल के लोग उसको लाइक करेंगे, लाइक करने दीजिए। आप हायर लेवल के लोग हायर चीज लाइक करेंगे। IIT भी होती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी होते हैं, और ITI भी होता है। लेवल अलग अलग है। फिर MIT भी है, IIT से बड़ा है, IIT से बड़ा है। तो ये 4 हो गए ना, ITI तमो, इंजीनियरिंग रजो, IIT सतो और MIT से शुद्ध सतो। क्लियर हो गया? साफ, क्या टेंशन करनी। तो अब तमोगुणों लोगों के हम काटते फिरेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, सच बता रहा हूं। जो सतोगुण के लोग हैं वही बहुत हैं, उनको संभालने में टाइम लग जाता है। तो चिंता मत करिए। हरे कृष्णा।